नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। ऊंची जाति नहीं, उच्च आदर्श महत्वपूर्ण है। एक बार ये सुकारी ब्राह्मण 3 प्रश्नों को लेकर बुद्ध से शास्त्रार्थ करने गया। पहला प्रश्न जो उसने उठाया वह पेशों की अस्थायी वर्गीकरण के बारे में था। वर्गीकरण के पक्ष में बोलते हुए उसने कहा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछने आया हूँ। ब्राह्मणों का कहना है कि क्योंकि वो सर्वोपरि हैं, इसलिए वे किसी की सेवा नहीं करेंगे। अन्य सभी उन्हीं की सेवा करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। पेशों के 4 विभाग किए गए हैं। ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली सेवा, क्षत्रियों द्वारा की जाने वाली सेवा, वैश्यों द्वारा की जाने वाली सेवा तथा शूद्रों द्वारा की जाने वाली सेवा। किंतु एक शूद्र की तो कोई दूसरा शूद्र ही सेवा कर सकता है। दूसरा कौन शूद्र की सेवा करेगा? श्रवण गौतम, आपका इसके बारे में क्या मत है? भगवान बुद्ध ने ये सुकारी ब्राह्मण से एक प्रति प्रश्न पूछा। उसके प्रश्न का उत्तर दिया। तथागत ने कहा, क्या सारा संसार ब्राह्मणों के इस वर्गीकरण के ही अनुसार है? जहाँ तक मेरी बात है, न मैं यही कहता हूँ कि सभी सेवाएं की ही जानी चाहिए, न यही कहता हूँ कि सभी सेवाएं नहीं की जानी चाहिए। यदि किसी सेवा पेशे के करने से आदमी की स्थिति खराब होती है, अच्छी नहीं होती, तो वह सेवा नहीं की जानी चाहिए। किंतु यदि किसी सेवा के करने से आदमी की स्थिति खराब होने की बजाय बेहतर होती है, तो वह सेवा करनी चाहिए जो उसकी स्थिति को उत्तम बनाती हो। यही एक कसौटी है जिस पर क्षत्रियों, ब्राह्मणों, वैश्यों, शूद्रों की सेवा के बारे में समान रूप से निर्णय किया जाना चाहिए। हर व्यक्ति को ऐसी सेवा करने से इनकार करना चाहिए जो उसकी स्थिति को खराब बनाती हो, किंतु हर व्यक्ति को ऐसी सेवा करनी चाहिए जो उसकी स्थिति को उत्तम बनाती हो। दूसरा प्रश्न ये सुकारी ब्राह्मण ने उठाया, आदमी के स्तर को निश्चित करने के लिए उसकी वंश परंपरा का विचार क्यों नहीं किया जाना चाहिए? इस प्रश्न का तथागत ने इस प्रकार उत्तर दिया, जहाँ तक वंश परंपरा के गौरव की बात है, एक आदमी जिस वंश में जन्म ग्रहण करता है, उससे उसका नामकरण मात्र होता है कि वह क्षत्रिय है अथवा ब्राह्मण है अथवा वैश्य है अथवा शूद्र है। जैसे जिस प्रकार के ईंधन से आग उत्पन्न होती है, उसी से उसका नामकरण हो जाता है। यह लकड़ी की आग है, यह चैले की आग है, या लकड़ी की गांठ की आग है, अथवा यह गोबर की आग है। इस प्रकार आदमी के लिए सद्धर्म ही उसका वास्तविक धन है। जन्म तो केवल आदमी की 4 वर्णों में से किसी न किसी जाति को निर्धारित करता है। न वंश परंपरा से, न अच्छी शक्ल होने अथवा धनी होने से कोई आदमी अच्छा या बुरा होता है। अच्छे वंश में उत्पन्न हुआ कोई आदमी भी हत्यारा पाया जाता है, चोर होता है, व्यभिचारी होता है, झूठा होता है, चुगलखोर होता है, कठोर बोलने वाला होता है, बेकार बोलने वाला होता है, लोभी होता है, द्वेषी होता है और मिथ्या दृष्टि वाला होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अच्छे वंश में उत्पन्न होने से ही कोई आदमी अच्छा नहीं होता। अच्छे वंश में उत्पन्न आदमी इन बुराइयों से मुक्त भी हो सकता है। इसलिए मैं यह कहता हूँ कि वंश परंपरा आदमी को बुरा नहीं बनाती है। ये सुकारी ब्राह्मण ने जो तीसरा प्रश्न उठाया वह वर्ग के, पेशे अथवा जीविका के साधन के संबंध में था। ये सुकारी ब्राह्मण ने तथागत से कहा, ब्राह्मण 4 तरह के जीविका के साधनों का विधान करते हैं। ब्राह्मणों के लिए भिक्षा, क्षत्रियों के लिए तीर कमान रखना, वैश्यों के लिए व्यापार तथा पशुपालन और शूद्रों के लिए बाहगी पर दूसरों का ध्यान ढोना। यदि इनमें से कोई अपना पेशा छोड़कर
किसी दूसरे का पेशा करता है तो यह उसके लिए अच्छा नहीं। ठीक वैसे ही जैसे कोई अभिरक्षक ही किसी दूसरे की संपत्ति पर अधिकार कर ले। श्रमण गौतम का इस बारे में क्या मत है? भगवान बुद्ध ने प्रश्न किया। क्या सारा संसार इस ब्राह्मणी वर्गीकरण के अनुरूप है? ये सुकारी ब्राह्मण ने उत्तर दिया, नहीं। वासिष्ठ से तथागत ने कहा, जो महत्वपूर्ण होना चाहिए वह उच्च आदर्श है। ऊंची जाति नहीं, असमानता नहीं, ऊंच नहीं, नीच नहीं, सभी बराबर हैं। यही तथागत की देशना थी। दूसरे के साथ अपने आप को एक कर दो। यही सोचो, जैसे वे हैं वैसा मैं हूँ, जैसा मैं हूँ वैसे ही वे हैं, भगवान बुद्ध ने कहा। आज इतना ही। नमो बुद्धाय।